बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहूंगी आपको आपके अपने YouTube चैनल पर कुक विद मलाइका। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे से होंगे। हम बनाएंगे बहुत ही जबरदस्त किस्म का मजेदार शाही कोरमा। तो चलें फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल में। और जो चिकन है मैंने तकरीबन 1.5 किलो ले लिया है, वरना हाफ केजी। फ्रेंड्स आज जो ना हमारी तरफ बड़ा ही अच्छा मौसम है आज फिर से, और ये देख सकते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। आज आपको नजर आ रहा होगा शेडो। तो पर इस धूप का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी वक्त भी चली जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तकरीबन 2.5 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ये हम इस चिकन में ऐड कर लेंगे। मैंने होल चिकन लेकर उनके पीसेस करवा लिए थे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे योगर्ट। ये तकरीबन मेरे पास 300 ग्राम है। योगर्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे क्योंकि हमने चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करना है। अच्छा जी, अब जाएंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून भरकर देगी लाल मिर्च चाहिए होगी हमें। इससे जो हमारा शाही कोरमा है उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और तकरीबन 2.5 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा खुश्क धनिया का पाउडर। और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। और ये आपके टेस्ट के ऊपर है कि आपको कितनी चिलीज चाहिए। ठीक है, और ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम चिकन में ऐड कर लेंगे सोल्ट। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। फिलहाल हम इतना डाल लेते हैं, अगर हमें लगा कि कम है पकाते हुए और ऐड कर लेंगे। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके हमने क्या करना है, तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के लिए हम रख देंगे इसको मैरिनेट होने के लिए। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा चिकन मैरिनेट होता है हमें कुछ चीजों को रेडी करना होगा। 1 टीस्पून भरकर हमें चाहिए होगा सफेद जीरा। और यहां पर मैंने ले लिया है ये जो है बड़ी इलायची, ये तकरीबन 2 अदद है। इसके मैंने क्या किया है कि सीड्स निकाल लिए हैं, इसके जो छिलके हैं वो हमें नहीं चाहिए होंगे। ठीक है, हम 2 बड़ी इलायची ले लेंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगी जवैत्री, तकरीबन मैंने इसके 3 पीसेस ले लिए हैं। और फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा जायफल। तो ये काफी स्ट्रोंग होता है, ज्यादा डालने से जो आपकी रेसिपी है वो खराब भी हो सकती है, इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है। तो मैंने सिर्फ इतना सारा टुकड़ा ले लिया है। और तकरीबन 4 छोटे टुकड़े हमें चाहिए होंगे दालचीनी के। तो फ्रेंड्स मैं इसमें डालकर इसको पीस लूंगी। आप चाहें तो इसको मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें, बारीक सा फाइन साइज का जो है पाउडर बना लें। चलिए अब इन सब चीजों को हम पीस लेते हैं। इसको एक हम बोल में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 8 अदद हरी इलायची। और हमारा ये जब हो गया है डन। और अब हमें चाहिए होंगे कुछ काजू और बादाम। मेरे पास तकरीबन 6 अदद काजू है। और हमें चाहिए होंगे तकरीबन 14 से 15 अदद बादाम है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। जो स्किन है मैंने पील ऑफ कर ली है। हम क्या करेंगे कि काजू और जो हमारे बादाम है इनको मिक्सी या ग्राइंडर जार में डालकर इसको हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे पानी, ताकि अच्छे से आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने काजू और बादाम को अच्छे से पीस लिया है। तो अब हम इसको करते हैं साइड पर। तो अब हम ले लेंगे कोई सा भी एक कुकिंग पॉट, फ्लेम को कर लेंगे ऑन। और इसमें हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 300 ml कुकिंग ऑयल। क्योंकि शाही कोरमा है तो जितने भी कोरमे होते हैं इसमें जो ऑयल है ज्यादा जाता है। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं। और अब हमें कुछ और खड़े गर्म मसाले चाहिए होंगे, जिसमें हमें चाहिए होगा 1/2 टीस्पून काली मिर्चें साबित। और 5 अदद हमें चाहिए होंगी लौंगे। 3 अदद चाहिए होगा तेज पत्ता। और अब हम तेज पत्ते को, लौंगे और काली मिर्चें थी ये भी हम ऑयल में डाल देंगे। बस इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है हमने ऑयल में, ताकि जो हमारे ये खड़े गर्म मसाले हैं इनका जो एक अच्छा सा एक अरोमा है वो हमारे ऑयल में रिलीज हो जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने
चिकन को रखा था मैरिनेट होने के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने फ्लेम को हाई कर देना थोड़ा। और अब हमने क्या करना है कि जो इसका पानी है वो ड्राई करेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो भी पानी अपना छोड़ेगा और जो हमने इसमें दही डाला है उसका पानी भी रिलीज होगा ठीक ठाक। और इसको हम कवर किए बगैर पकाएंगे। और जो चिकन है आप सबको पता है बहुत जल्दी ही गल जाता है, और जब तक इसका पानी ड्राई होगा इसी में हमारा चिकन भी अच्छे से भुन जाएगा और साथ साथ जो हमारा चिकन है वो गलना भी शुरू हो जाएगा। चलिए इसका पानी थोड़ा ड्राई करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे भूनते भूनते इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और इसका जो पानी है दही का और चिकन का काफ़ी हद तक खुश्क भी हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने काजू और बादाम को पानी डालकर पीस लिया था, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें आप। और जो हमने काजू और बादाम डाले हैं ना, उसको डालने के बाद मैंने इसको 5 मिनट और भून लिया है अच्छे से। हमने इसमें जो हल्दी थी, जब मैरिनेट किया था चिकन को, हमने हल्दी बिल्कुल नहीं डाली थी। और जो शाही कुरमा होता है या देगी कुरमा, इनमें हल्दी बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन चाहे तो डाल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फ्लेम है उसको थोड़ा मैंने लो कर दिया है और अब हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि गोश्त जो है हमारा चिकन का वो थोड़ा सा और गल जाए। मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज के प्याज लेकर उनको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। मैंने डार्क ब्राउन इनको नहीं किया था, गोल्डन ब्राउन किया था। और उसके बाद मैंने किचन पेपर पर मैंने प्याजों को फैला दिया था। और जब प्याज ठंडे हो गए थे तो मैंने क्या किया है कि इसको मोटा मोटा इस तरह कूट लिया है। तो फ्रेंड, प्याज को कैसे ब्राउन करते हैं ये तो सबको ही पता है, लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मिल जाएगी। जो रेसिपी का लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। मैंने ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल इसको नहीं पीसा, मैंने इसको क्या कहते हैं, हमारा वो जो लंगड़ी सोटा कहते हैं ना, लंगड़ी सोटा हमारे यहाँ तो कहते हैं, आई डोंट नो आपकी तरफ क्या कहते हैं, है उसमें मैंने इसको कूट लिया। आप देख लें इस तरह दरदरा सा प्याज को होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याजों को रेडी करके रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो सारा मसाला बनेगा ना हमारा, वो इसी प्याज से बनेगा। लो से मीडियम कर दिया फ्लेम को मैंने। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने खड़े गरम मसालों को पीस के रखा हुआ था। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे केड़वा वाटर, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। शादियों में जो कोरमे बनते हैं तो उनमें ये जो केड़वा वाटर है लाजमन जाता है, इसी से जो इसकी असल खुशबू जो होती है देगी कुरमा या शाही कुरमा, इसी केड़वा वाटर से ही आती है। चलिए भी मिक्स करते हैं। ओहो जबरदस्त, अभी से जो ना नजर आ रहा होगा आपको दाना दाना। ओहो हो क्या खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, ओहो ना पूछें। हमारा जो घर है ना पूरा महक रहा है, जिस तरह शादियों में ना कोरमे की देग खुल गई है। और जो देख सकते हैं जो ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसको जब हमारा कोरमा रेडी हो जाएगा तो चाहे तो हम इस ऑयल को निकाल भी सकते हैं, क्योंकि कोरमे जितने भी होते हैं उसमें जो ऑयल है उसकी थोड़ी मिकदार ज़्यादा होती है। और जब ज़्यादा थोड़ा ऑयल होता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा कोरमा रेडी होता है। इसमें ऐड कर लेंगे पानी। मैंने तकरीबन ½ कप पानी डाला है इसके अंदर। थोड़ा सारा पानी मैं इसमें और डाल लेती हूँ, बस इतना ही डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मैं अब क्या करूँगी, इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लूँगी लो फ्लेम पर, ताकि जो कसर रह गई है चिकन को गलने में वो गल जाए चिकन अच्छे से, हमारा 100% जो चिकन है वो गल जाए। और फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ।
चलें चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ज़बरदस्त किस्म का शाही कोरमा हो चुका है तैयार। मैं इसकी फ्लेम को करने लगी हूँ बंद। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी इस रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस चिकन शाही कोरमे को नान के साथ करती हूँ एंजॉय, मज़े लेके खाती हूँ। तो आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।